10 लाख लोगों ने अप्लाई किया चपरासी की जॉब के लिए। जो इंडिया का एक इशू है अनएम्प्लॉयमेंट का, वो काफी बड़ा मुद्दा है, ना कि इंडिया के लिए, बाकी कंट्रीज के लिए। इंडिया ने विटनेस किया है सिग्निफिकेंट एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ ओवर द ईयर, और जो एम्प्लॉयमेंट है आपकी इंक्रीज हुई है नियरली 36%, जिसमें आपकी 17 मिलियन जॉब्स हैं वो ऐड की गई हैं 2016-17 से लेके 22-23 तक। जो इंडिया की इकोनॉमिक ट्रेजेस्ट्री है वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं सस्टेनेबल जॉब क्रिएशंस को अक्रॉस द की सेक्टर। अब समरी क्या है इंडिया की एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ 2016 से 2023 के बीच? जो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ है इंडिया का वो ग्रो अप हुआ 36% से, इसमें आपकी 17 मिलियन जॉब्स ऐड की गई है। लेकिन एक चैलेंज है कंसेप्ट आपका जॉबलेस ग्रोथ का, जो एक पॉजिटिव कोरिलेशन दिखाता है जीडीपी ग्रोथ के बीच में और जॉब क्रिएशन के बीच में। अब इस चीज़ को देखते हैं कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो यहाँ पे कैसे इंक्रीज हुआ है। जो WPR है आपका इंक्रीज हुआ है 9% से, जो रिफ्लेक्ट करता है आपका 26% राइज इन द एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम द 27 to 2023 बेस्ड ऑन द PLFS डेटा। अब जो कंजप्शन ड्रिवन ग्रोथ है, जैसे इंडिया का ग्रोथ है ड्रिवन होता है डोमेस्टिक कंजम्पशन से, जो आपका सजेस्ट करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिक्योर करें एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक डिमांड बूस्ट हो। और जो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी है 2017 से 23 के बीच में, उसमें 1% GDP इंक्रीज हुआ है, जिसमें आपका 1.11% राइज है एम्प्लॉयमेंट में, जो इंडिकेट करता है एक स्ट्रॉन्ग जॉब क्रिएशन रिलेटेड टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। अब सेक्टरल जॉब क्रिएशन कैसे हुआ है? जो सर्विस सेक्टर है उसमें हाई लेबर इंसेंटिव, जो लेबर कैपिटल रेशियो है 1.17 है, और जो हाईलाइट करता है आपका रोबस्ट जॉब जनरेशन को सर्विस इंडस्ट्री में। सेक्टर स्पेसिफिक इंसाइट्स क्या है? जो लेबर मार्केट है अनएम्प्लॉयमेंट की, वो बेसिकली 3.2 है 2022 और 3 में, जो शोकेस करता है सिग्निफिकेंट लेबर मार्केट इंप्रूवमेंट। सेक्टरल शिफ्ट है, जो एग्रीकल्चर है आपका स्टिल एम्प्लॉय करता है 45% ऑफ वर्क फोर्स, जिसमें आपकी ग्रोइंग शिफ्ट है टुवर्ड द मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस। यूथ एम्प्लॉयमेंट है, जो आपका डिक्लाइन होता है 17.8 से 10% में 2022 और 3 के बीच में। फीमेल पार्टिसिपेशन है, जो आपका स्टेडली इंक्रीज होता है ड्यू टू पॉलिसी सपोर्ट। वेज ग्रोथ है, जो रूरल वेज है आपका वो ग्रो हुआ है 6.9 केगर से, जो अर्बन वेज है आपका 6.1 केगर से हुआ है, जो रिफ्लेक्ट करता है हाई लेवल डिमांड। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? जो रियल GDP है आपकी ग्रो होती है 8.2% से, और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो ग्रो हुआ है 9.9% से, एक प्रीवियस डिक्लाइन के बाद, जो आपका 2.2 है FY22 और 3 में। कंक्लूजन क्या है? जो इंडिया का जॉब मार्केट है वो स्ट्रेंथन है करना उसको ज़रूरी है और सपोर्ट किया जाना चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज और स्किल्स इंसेंटिव्स को देखेगा। जो इन्वेस्टमेंट्स है एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, वो सस्टेन करेगा पॉजिटिव डिमांड को। अगर आप बेसिकली चीज़ें अगर तुम देखो तो उस हिसाब से जो इकोनॉमी ग्रो हो रही है वो जॉबलेस ग्रोथ है, क्योंकि अगर तुम एम्प्लॉयमेंट रेट्स देखो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी बढ़े हैं हरियाणा से लेकर बाकी राज्यों में, लेकिन स्टिल आपकी GDP है, इकोनॉमिक ग्रोथ स्टिल ग्रो हो रही है। तो इसलिए ग्रो हो रही है क्योंकि जो कंट्रीब्यूशन तुम्हें जॉब वाले लोगों से आ रहा है कंपेयर टू जॉबलेस, वो उस चीज़ को बायफर्केट कर रहा है। लेकिन जो जॉबलेस ग्रोथ है अभी स्टिल एक मुद्दा होने है सरकारों के लिए, इसलिए सरकार के लिए 100% एम्प्लॉयमेंट देना एक बहुत बड़ा इशू है। लेकिन उस चीज़ को ख़त्म ज़रूर किया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप फ्रेंडली आइडियाज़ ला के और चीज़ों को रिलैक्सेशन दे के, ताकि चीज़ें अच्छे से चल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।